इंक्रीज हो जाती है ना, समझ रहे हो। चलो हाँ आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का श्री गणेश करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर अपन ने कहा था कल स्टार्ट करेंगे, तो आज डालो टाइटल कॉम्प्लेक्स। सर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है कि सर एक नंबर ही होता है। सर जैसे रियल नंबर होता है वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में खास बात क्या है, इसको अपन अलग से पढ़ते हैं कि सबसे पहले इसकी डिमांड क्या है, मेरे को ये नहीं पता चलता है। मैंने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ बिहेव करता है एक कर्व के तरीके। सर कर्व मतलब, मैंने कहा हाँ अभी बात भी दिखाऊंगा मैं, लास्ट में जाते थे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर से इसके कर्व पे ले जाऊंगा। सर ये रिप्रेजेंट करता क्या है, क्या इसका यूज है, कहाँ मार्केट में इसका यूज होता है, सारी बातें अपन बताएं। क्लियर है। तो सबसे पहले डाल दो कॉम्प्लेक्स नंबर अपन के पास मार्केट में आता कैसे। तो मैंने कहा भाई मेरे पास कोई इमेजिनरी, देखो इसमें दो नंबर आएंगे, एक रियल एक इमेजिनरी नंबर। सर रियल और इमेजिनरी दोनों कैसे होंगे, मैंने कहा दोनों के दोनों रियल होंगे, लेकिन सर उसको कॉम्प्लेक्स बोल क्यों नहीं, फिर इमेजिनरी क्यों बोलना है। मैंने कहा वो अपन फंडा भी दिखाएंगे। अच्छा मैंने कहा मेरे पास जो मार्केट में आता है उसमें दो नंबर आते हैं। मैंने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास रिप्रेजेंट होता है जेड से, और इसको लिखते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई से। क्लियर है। सर इसमें एक्स कैसा होता है, इसमें एक्स रियल नंबर होता है। क्या बोला मैंने, एक्स मेरा रियल नंबर होता है। वाई क्या होता है, वाई भी रियल नंबर होता है। सर लेकिन अपन ने तो पढ़ा था कि जो है वाई को इमेजिनरी नंबर बोलते थे। मैंने कहा एक्स और वाई आते रियल नंबर से हैं, लेकिन बोलते वाई को इमेजिनरी नंबर है। बात पकड़ में आ गई, हाँ नहीं पकड़ में आई बात। आ गई। क्या बोला मैंने, एक्स और वाई आते तो रियल नंबर से ही हैं, लेकिन 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 आयोटा वाई, आयोटा होने के कारण उसको वाई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मिशनरी। इमेजिनरी नंबर से। क्लियर है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा डालो टाइटल, इमेजिनरी नंबर अगला टाइटल है ना। होता क्या लिख लो, पहले लिख लो स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। क्लियर है। जैसे कि मैंने कहा -2, तो ये कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। सर अपन को पता है कि आयोटा किससे रिप्रेजेंट होता है, √1 से। क्लियर है यहाँ तक, √1 से इसको बोलते हैं आयोटा। आयोटा की वैल्यू कितनी होगी, -1। तो मैंने कहा अगर कल को मेरे पास ऐसे लिखा हो -2, तो ये -2 ना लिख के क्या लिखा है, 2 इंटू √1 तो ये √2 आयोटा। सर अगर कल को ऐसे लिखा हो 4 -4, तो ये -4 क्या लिखा है, बोलो, √4 इंटू में रूट √4 फोर है आयोटा। फिर। तो ये कितना लिखा है, 2 आयोटा। कोई दर्द है। अच्छा अगर कल को कोई ऐसा लिख दे, देखो मान लो 2 का स्क्वायर इंटू में -2 का स्क्वायर, तो क्या आंसर आएगा, 2 आयोटा। अच्छा। अच्छा अगर कल को मैंने कहा कि मेरे को आयोटा की वैल्यू कितनी पता है, √1 तो आयोटा स्क्वायर कितना आएगा, -1। आयोटा क्यूब कितना आएगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा आएगा। मतलब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो -1 इंटू में आयोटा मतलब माइनस का आयोटा। कोई दर्द। अच्छा आयोटा की वैल्यू 4 की वैल्यू कितनी आएगी, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो -1 +1 आ गया। तो मेरे को मालूम चल गई बात, तो आयोटा की वैल्यू -1 आती है, आयोटा रूट ऑफ स्क्वायर। -4 कितना था? क्या हुआ, रूट ऑफ -4। √4 आयोटा। अच्छा हाँ। क्लियर है। तो वाइट हो जाएगा। हाँ। अच्छा यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है। आयोटा स्क्वायर -1 आ गया, आयोटा क्यूब कितना आ गया, माइनस का आयोटा, और आयोटा 4 आ गया, 1 आ गया। अब मेरे को अगर ध्यान से एक बात बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं आयोटा क्यूब क्या लिखा है, माइनस आयोटा? माइनस आयोटा, हाँ अच्छा। लिखा नहीं, पैटर्न तो पकड़ो पहले। आयोटा कितनी वैल्यू कितनी थी, -1, स्क्वायर किया, आयोटा स्क्वायर -1 आया। हाँ। आयोटा क्यूब कैसे निकालोगे, आयोटा स्क्वायर इंटू आया वन। इंटू आयोटा स्क्वायर लिख लो। आयोटा की वैल्यू कितनी है, मैं नहीं पता, आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस आयोटा की इक्वल आ गई। हाँ। आयोटा पर कितना आएगा, आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा स्क्वायर, -1 इंटू -1 तो +1 आ गया। हम्म। कोई दर्द है यहाँ तक, नहीं। नहीं है। अगर मैं तुमको एक बात बताऊं, जरा मेरे को एक बात बताओ, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा का 4 की वैल्यू कितनी आ रही है, जरा देख के बताओ। आयोटा की वैल्यू आयोटा ही दी, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल था, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के इक्वल था, आयोटा का 4 कितना था, +1 के इक्वल था। कट गया कट गया कट गया, जीरो आ गया। तो कभी भी आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4 अगर दिया है तो इसका आंसर कितना आता है, जीरो। जीरो। क्लियर हो गया यहाँ तक बात।
नोट डाउन हाँ करते रहना साथ साथ में। अब मैं अगर तुमसे बोलूँ आयोटा और 49 कितना आंसर आएगा, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। कभी भी तुमको एक बात अगर पूछूं तो मेरे को मालूम चल गई एक बात, आयोटा की वैल्यू -1 थी, आयोटा स्क्वायर जो था वो -1 था, आयोटा क्यूब जो था वो माइनस का आयोटा, आयोटा स्क्वायर 4 जो था वो 1 था। मैं अगर तुमसे बोलूँ कि आयोटा पर 8 कितना होगा, आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 थी और 1 का स्क्वायर 1 था। तो जब भी मेरे पास कोई भी हाईएस्ट पावर रहेगा तो अपन उसको देखेंगे 4 से डिविजिबल होने के बाद रिमाइंडर कितना बचता है। क्या बोला मैंने, 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना बच रहा है। मैंने कहा भाई अगर कल को मेरे पास ऐसा रहता तो मैंने कहा आयोटा की पावर 99, तो जरा बेटा बालक इसको 4 से डिवाइड करो एक बार, कितना बनेगा ये 99 को 4 से डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्स वैल्यू कहाँ तक जाएगी इसकी जो डिविजल होगा यहाँ से, 4 से डिवाइड किया 22 कुछ करके आएगा। तो 4 कितना आएगा, कितना आएगा 22 पॉइंट। 24, 24 बार जाएगा, अरे हाँ सॉरी, 4 से 99 करेंगे। था तो 4 बार जाएगा 96, रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा। हाँ इसको अपन लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू में 24 प्लस का 3 लिख दें, कोई दर्द। और मेरे को पता है आयोटा की पावर 4 की बार 24 इंटू में आयोटा क्यूब, आयोटा 4 की वैल्यू 1 होती है, 1 की बार 24, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का आयोटा होती है, तो कितना आ गया आंसर, माइनस का आयोटा। कोई दर्द है, बोलो। एक मिनट, कैसे लिख दिया है? 4 into 24 + 3। क्लियर है। हमेशा कोई भी हाईएस्ट पावर गिवन है अपन को 4 के मल्टीपल में देखना है, क्योंकि मेरे को पता है आयोटा पर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो मैं उसकी पावर चढ़ा के 1 कर दूंगा बार बार। मैं अगर तुमसे कल को बोलूँ कि आयोटा पर 4k-1 कितनी वैल्यू आएगी, 4k+1 किसकी वैल्यू आएगी, कितनी वैल्यू आएगी। देखो जरा ध्यान से, आयोटा की 4 की पावर k इंटू में आयोटा की पावर 1 लिखा है ये, इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 की पावर k इंटू में आयोटा, तो 1 की पावर k की वैल्यू 1 आ जाएगी, आयोटा की वैल्यू आयोटा आ जाएगी, तो आयोटा पर 4 प्लस के, आयोटा पर 4k+1 की वैल्यू कितनी आ गई, आयोटा की इक्वल आ गई। हाँ अगर कल को ऐसा रहता आयोटा पर 4k-1 तब क्या आंसर आता, तब ये आता, तो ये यस। कितना आता, 1 इंटू में आयोटा पर -1, तो आयोटा पर -1 आ जाता आंसर, और ये 1 अपन आयोटा लिखा है, यहाँ तक कोई दर्द है, क्लियर है। एक मिनट। अगर मैं ऊपर नीचे आयोटा का मल्टीप्लाई करवा दूं, आयोटा अपॉन में आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर -1 दे देगा, तो माइनस आयोटा आ जाएगा इसका आंसर। हाँ, अरे अरे, अब माइंड में सेटअप कर लो, आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, √(-1) आयोटा स्क्वायर, -1 आयोटा क्यूब, माइनस आयोटा और आयोटा पर 4। 1 अगर कोई आयोटा आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब आयोटा पर 4 का सम दे रहा है तो आंसर कितना आएगा, 0। 0 आएगा। और अगर मेरे पास हाईएस्ट पावर गिवन है तो अपन क्या करेंगे, हमेशा 4 के डिवाइड करके आयोटा 4 बनाऊंगा और जितना भी रिमाइंडर आएगा उसको सम करके लिख दूंगा, वही मेरा आंसर बन जाएगा। बात पकड़ में आ गई। आ गई। बोल साहब बोलाओ, बोलो बोलो, आयोटा 51 का आंसर कितना आएगा, 51 का दोनों को था, आयोटा 51 का, आयोटा की पावर 198 का, बोलो। हेलो, हाँ। नोट डाउन हो गया, यस। बोलो भाई आंसर बोलो, नोट डाउन तो कर लिया। 51 का क्या होगा? 12 × 4 + 3। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 12 × 4 प्लस का 3, 3। तो आयोटा पर 3 आंसर आ जाएगा, मतलब माइनस का आयोटा। कोई दर्द, नहीं है। इसको डिवाइड करो 4 से कितना आएगा, अरे अप्रॉक्स सोचो ना, नियरेस्ट कौन सा डिविजल इसके होता है, नियरेस्ट कौन सा डिविजिबल है, देखो देखो, सोचने सिखाऊं तुम्हें, थिंकिंग कैसे करते हैं। हाँ मेरे को पता है 198 को डिवाइड करना है 4 से, तो मैं 198 के नियरेस्ट ढूंढूंगा, 200 था हाँ, जो 4 से डिविजिबल था, ठीक है। लेकिन 198 डिविजिबल नहीं था, 200 से कितना छोटा है, 2 छोटा है, तो अगर 200 डिविजिबल है 4 से, तो इससे 4 कम करके जो वैल्यू आएगी वो 4 से डिविजिबल होगी, तो मतलब 196 4 से डिविजिबल होगी। हम्म। अरे 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 अरे, नहीं पकड़ में आएगा,
आ तो गई मैं आ गई। इसको लिख लूंगा 198 प्लस का इसको टू 196 प्लस का 4। और मेरे को पता ये क्वांटिटी 4 से डिविजिबल है, जरा चेक कर लो एक बार डिविजिबल है कि नहीं है। मैंने कहा है। डिवाइड करके देख लो, 4 चौको 16, 4 9 36 हम्म, हो गया। इसको मैं क्या लिखूंगा, आयोटा की पावर 4 इंटू में 69 प्लस का कितना लिखूं 2। तो आयोटा स्क्वायर आएगा इक्वल में, और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1। तो इधर 4 में 69। लेने कितना आ रहा है, ये क्या कर दिया, 4 4 सा होगा ना। 4। हाँ 49 हाँ। है ना। नोट डाउन हो गया। बोलो अच्छा आयोटा को 999 बोलो। 99999 बोलो 99999 नियरेस्ट वैल्यू बोलो जो 4 से डिविजिबल हो, नियरेस्ट वैल्यू। 996 996 पक्का डिविजिबल है, जरा एक बार चेक करके बता दो। 996 1000 डिविजिबल है क्या 4 से? 1000 नहीं है, हाँ है ना। है तो, 1000 है ना। अगर 1000 डिविजिबल है तो अगला इसके जस्ट पहले वाला कौन सा डिविजिबल होगा? 996 ही होगा। 996 ही होगा, तो 996 लिख लूं और प्लस का 3 लिख लूं, कोई दर्द। तो आयोटा के 9। 4 इंटू में कोई क्वांटिटी आएगी और इंटू में आयोटा क्यूब आएगा। इसके लिए कितनी बन जाएगी 1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस का आयोटा, कोई दर्द। नहीं है। इजी पड़ेगा। हाँ। अच्छा मैं अगर अब अगर एक एग्जांपल दूं, इफ k बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर देन आयोटा की पावर 4k प्लस 1 माइनस का आयोटा की पावर 4k माइनस 1 अपॉन में 2। बताओ वैल्यू कितनी आएगी, क्या करोगे? 4k प्लस 1 4k माइनस 1 मतलब आयोटा माइनस आयोटा जीरो हो जाएगा। आयोटा कर 4k इंटू आयोटा पर माइनस 1, कोई दर्द है, नहीं है। अपॉन में 2। इसकी वैल्यू कितनी आएगी और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी तो 1 ही है। और इसकी -1 अपॉन में 2। जरा ध्यान से देखो, आयोटा वाइन अपॉन माइनस का अपॉन आयोटा लिखा है, अपॉन में 2 लिखा है। अब जब भी तुम्हारे पास आयोटा नीचे बैठा हो, हमेशा उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दो उसके कंजुगेट से। क्या बोला मैंने? जब भी जब भी तुम्हारे बैठा पास कोई भी नीचे कंजुगेट से क्वांटिटी मल्टीप्लाई कॉम्प्लेक्स में करना। बैठी है, उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दो उसके कॉन्जुगेट से, करवा दो मंजी भाई। तो मैंने कहा मेरे पास जो क्वांटिटी बैठी थी आयोटा माइनस का 1 अपॉन आयोटा बैठी थी, केवल -1 अपॉन आयोटा, तो मैं इसके कंजुगेट को ढूंढूंगा। मैंने कहा आयोटा कंजुगेट कितना होगा, माइनस का आयोटा, तो मैंने कहा माइनस आयोटा अपॉन में माइनस आयोटा अपॉन में 2 बैठा। आयोटा आयोटा माइनस माइनस प्लस हो गया, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा हो गया, तो 2 आयोटा अपॉन में 2 बन गया। 2 से 2 कटा, आयोटा आंसर आ गया। का पकड़ में आया? जीरो किसका आ रहा था? ओ करती होगा। नोट डाउन हो गया। नहीं अभी नहीं हुआ। अरे नहीं हुआ था। जल्दी जल्दी करोगा। हो गया। हो गया। आगे बढ़ते हैं। बोलो कितना आंसर आएगा। एक मिनट। देखो देखो देखो, नहीं पता है? जहां तक तो जीरो ही है। आयोटा, नहीं। आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4 अप टू सोमन कब तक, 100 100 तक। तक। बताओ जीपी दिखी एक। हाँ। जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू 1 माइनस आर के पावर 1 अपॉन 1 माइनस आर होता है। हम्म, आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा की पावर एन, एन कितना है 100 अपॉन में 1 माइनस आयोटा, यही आएगा। और मेरे हाँ। को पता आयोटा का गुणन कितना आता है, 4 इंटू 25 सम। यस। 1 आ जाएगा। हाँ। आयोटा 1 - 1 अपॉन में 1 माइनस आयोटा आ जाएगा, ये जीरो बन गया। और अगर तुम ध्यान से देखो एक थिंकिंग, और थिंकिंग क्या है, अपन ने बताया कि हमेशा 4 का सम जो आता है वो क्या देता है, जीरो। जीरो। तो 4 का पेयर बना के देखो कितने पेयर बनेंगे, 25। 25 पेयर बनेंगे, और 25 पेयर का सम कितना आएगा, जीरो। जीरो। बात पकड़ में आ गई। हमेशा कॉन्जुगेट लगातार कॉन्टिन्यूअसली आई की पावर आने वाले सम का पावर का सम कितना होता है,
जीरो। जीरो। बात पता। अगर कल को कोई ऐसा दे दो, आयोटा पर 4 प्लस आयोटा की पावर 6 5 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा पर 7, कितना आंसर आएगा? जीरो। जीरो। अगर ऐसा दे दे आयोटा पर 4n प्लस 1 प्लस आयोटा कर 4n प्लस 2 प्लस आयोटा कर 4n प्लस 3 आयोटा कर 4n प्लस 4, कितना आएगा? जीरो ही आ जाएगा। बात पकड़ में आ गई। उम्मीद है यहाँ तक कोई डर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन लिखो। समय से है ना, आई की वैल्यू 1 से लेके 11 तक आयोटा की पावर के प्लस आयोटा की पावर के प्लस। बोलो फटाक से आंसर। क्या करोगे? करोगे क्या? पहला मेथड क्या है? पहला मेथड तो के करोगे यही प्लस कि समय अलग अलग कर दोगे, है ना? और फिर से एक जीपी दिख गई। मेथड सेकंड, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? आयोटा आयोटा की के पावर के। 1 प्लस आयोटा बचा। देखो, ये तो समेसन जो लगा है वो के पे लगा है ना, ये तो 1 प्लस आयोटा तो फिक्स हो गया ना, इसको तो अपन बाहर ला सकते थे। नहीं पकड़ में हाँ। आई बात? तो 1 प्लस आयोटा बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा ठीक है। आयोटा के 1 के लिए से 1 से लेके 11 तक आयोटा की पावर के तक। यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है। जब मैं नहीं इसको है। खोलूंगा तो 1 प्लस आयोटा, अंदर क्या बचेगा? आयोटा। आयोटा स्क्वायर, एक मिनट। हाँ भाई, यहाँ तक कोई दर्द नहीं है। आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4 अप टू सो ऑन, आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 9, आयोटा की पावर 10, आयोटा की पावर 11 तक जाएगा। जीरो है तो यहाँ तक सब। कोई दर्द है? अब मेरे को जरा एक बात बताओ, अपन को तक चार चार का सम कितना आता है? जीरो। जीरो। तो यहाँ चार का सम कितना आएगा? जीरो। अगले चार का सम कहाँ तक पहुंचेगा? 5 6 7 8। 8 तक। तो चार का सम जीरो आ गया, मतलब इन सब का सम जीरो, इन सब का सम जीरो। बचे कितने अब? तीन। 3 बचे। तो 1 प्लस आयोटा। बोलो आयोटा को 9 की वैल्यू कितनी होगी? आयोटा को 4 का स्क्वायर प्लस 1, आयोटा आ जाएगा आंसर। अरे अरे हाँ। अरे, ऊपर कैसे चल गया? और प्लस का आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और प्लस का आयोटा की पावर क्यूब आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है। और अपन को पता है आयोटा की वैल्यू, आयोटा क्यूब और आयोटा कट जाते हैं आपस में। तो 1 प्लस आयोटा, आयोटा की वैल्यू -1 होती है, तो आंसर कितना आएगा? -1 माइनस आयोटा। कोई दर्द? हेलो? एक मिनट। आगे बढ़े। नहीं अभी लिखना है। हाँ, लिखना है अभी लिखना है। अरे लिखा नहीं था। ठीक है। हो गया नोट? हो गया। आगे बढ़े। हाँ। हाँ, हाँ। अगला क्वेश्चन देखो। बोलो आंसर कितना आ रहा है? कॉमन जीरो कितना है। आ रहा है? एक मिनट, क्या जीरो पे बोलते हैं? n+1। अगर ध्यान से देखो, सारे एक एक छोड़ के लिखे हैं, आंसर कितना आएगा? जीरो ही आ जाएगा फिर गलत को। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। समझ में आई बात? हाँ। नोट डाउन हो गया? हो गया। अगला क्वेश्चन लिखो। आयोटा की पावर 587, आयोटा की पावर 629, आयोटा की पावर 777, आयोटा की पावर 847, आयोटा की पावर 995 अपॉन में आयोटा की पावर 577 प्लस आयोटा की पावर 619 प्लस आयोटा की पावर 767 प्लस आयोटा की पावर 837 प्लस आयोटा की पावर 985। नोट डाउन हो गया? 10 10 का गैप कर दिया नीचे और क्या। दिख गया? तो क्या? बोल दो फिर आंसर क्या आएगा डायरेक्ट। ऊपर से कॉमन ले लो।
10, आयोटा की पावर 10 कॉमन ले लूँगा, अंदर कितना बचेगा, आयोटा की पावर 577 प्लस आयोटा की पावर 629 सॉरी 619 प्लस सो ऑन आयोटा की पावर 9985 अपॉन में सेम क्वांटिटी कट गया। आयोटा को 10 का आंसर कितना आता है, आयोटा स्क्वायर -1। कोई दर्द? नहीं। आगे बढ़े। हाँ अब सुनो, अब डालो कॉम्प्लेक्स नंबर। डाल दिया। हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर अपन को रिप्रेजेंट करता क्या है वो ध्यान से सुनना। मैंने कहा मेरे पास अभी तक अपन ने जो बताया है वो z बराबर x प्लस आयोटा y बताया है, और x और y कहाँ से आते हैं, रियल नंबर से आते हैं। यहाँ तक तो कोई इज्जत डर नहीं है। हेलो, यहाँ तक तो कोई डर नहीं है। आगे बढ़ा जाए। और इसी को अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तो बच्चे बच्चे को पता है, अपन जो पढ़ते हैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। मैंने कहा z बराबर x प्लस आयोटा y है, ठीक है। मैं अगर तुमसे बोलूं x क्या है, रियल पार्ट, y क्या है, इमेजिनरी पार्ट, दोनों के दोनों कहाँ से आते हैं, रियल नंबर से आते हैं। अच्छा, अगर कल को क्या बोला मैंने, x क्या है, रियल पार्ट, क्या बोला, रियल पार्ट, एक्स y क्या है, रियल इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ आता है क्या आयोटा को छोड़ के आता है? सात। नहीं, छोड़ के। अच्छा अगर तुमसे बोलूं कि z बराबर 2+3 आयोटा लिखा, बोलो रियल पार्ट कितना होगा, 2। 3। अच्छा और रियल तो इमेजिनरी 2 है। पार्ट कितना होगा, 3। 3। लेकिन इमेजिनरी पार्ट तो 3 होगा, लेकिन देखो 2 और 3 कहाँ से आ रहे हैं, 2 रियल और नंबर से आ 3 रहे हैं। रियल से आ तो रहे हैं। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट आते रियल नंबर से हैं, लेकिन आयोटा के साथ बैठे होने के कारण अपन इसको बोलते इमेजिनरी पार्ट है। क्या बोला मैंने, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आते दोनों ही रियल नंबर से हैं, लेकिन इमेजिनरी वाले के साथ बैठे होने के कारण इसको बोलते अपन इमेजिनरी नंबर है। बात पकड़ में आ गई? हाँ भाई। कोई दर्द? अब सुनना, अपन को पता चल गया कि ये बात कहानी, यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं था। अब मेरे को मालूम चला एक्स क्या है, एक्स यहाँ पर रियल क्या है, रियल पार्ट। किसका रियल पार्ट, जेड का। ऑफ जेड। अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर ई जेड से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, और ई से। रियल पार्ट को आर ई जेड से। जितनी जल्दी समझोगे उतनी फायदा रहेगा। मैंने कहा वाई क्या था, बोलो। अच्छा, फिर इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट का। ऑफ जेड था, इसको रिप्रेजेंट करेंगे आई एम ऑफ जेड से। कोई दर्द? नहीं क्लियर है? कोई दर्द? नहीं। तो बोलो भाई, जेड बराबर में एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा है, तो आर ई जेड कितना होगा, एक्स और आई एम जेड कितना होगा, वाई। वाई। अभी कभी आगे जाकर अपन x प्लस आयोटा वाई को दिखाएंगे x कॉमा वाई से। क्या बोला मैंने, x प्लस आयोटा वाई को दिखाएंगे x कॉमा वाई से। जब अपन इसका ग्राफिकल मेथड देखेंगे जाके, ज्योमेट्रिक मीनिंग देखेंगे जाके, तब x प्लस आयोटा वाई को अपन दिखाएंगे x कॉमा वाई से। तो मैंने कहा अगर कल को मैं तुमसे बोलूं कि बोलो बालक, z बराबर 2+3 आयोटा लिखा है, तो बोलो इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, 2,3 से प्रेजेंट करेंगे। इसमें 2 क्या है, रियल पार्ट, 3 क्या है, इमेजिनरी पार्ट। कोई दर्द है यहाँ तक? नहीं है। कोई दर्द? नहीं है। पक्की बात? हाँ मेरे को बताओ, जेड बराबर अगर लिखा है -3 -4 आएगा, तो बताओ इसका रियल पार्ट कितना होगा, -3 और इमेजिनरी पार्ट -4 -4। कैसे दिखाओगे इसको, -3 -4। -3 -4। कोई दर्द यहाँ तक? मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उसको जरा सॉल्व करके बताना इसका फॉर्मूला क्या होगा, है ना। ये 4 तुम्हें नंबर गिवन है, इनका जेड बता दो, है ना, इनका रियल पार्ट बता दो, इनका इमेजिनरी पार्ट बता दो। बात पकड़ में आ गई? बोलो पहले वाले का जेड कितना आएगा,
ये पहले वाले का -2 ऊपर रूट लगा है, तो ये लिखा है 1 प्लस का √2 आयोटा दिखा। दिख और गया। ये देखो इसमें कहीं भी इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो ये 1 प्लस √2 प्लस का 0 आयोटा लिखा है, कोई दर्द। और यहाँ पे क्या है, माइनस का 1 है अंडर रूट में, तो √2 प्लस आयोटा लिखा है। हाँ और यहाँ पे क्या है, √2 आयोटा। लेकिन √2 आयोटा नहीं है, ये 0 प्लस √2 आयोटा है, कोई दर्द। तो बोलो इसका रियल पार्ट कितना होगा, 1। इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, √2। इसका रियल पार्ट कितना होगा, 1 प्लस √2। इसका इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, 0। इसका रियल पार्ट कितना होगा, √2। इसका इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, 1। इसका रियल पार्ट कितना होगा, 0। इसका इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, √2। कोई दर्द यहाँ तक, आगे बढ़ा जाए। नहीं मैं लिख तो लूँ। एक मिनट टेबल भी बनाना पड़ेगा। 2 माइनस प्लस 1। नोट डाउन हो रहा है। अभी तो हो ही रहा है। हो गया। हो गया। चलो सेकंड पॉइंट डालो इसमें। मैंने कहा अगर मेरे पास z बराबर x प्लस आयोटा y लिखा है, तो इसका रियल पार्ट कितना होगा, x होता है। इमेजिनरी पार्ट कितना होता है, y होता है। दोनों कहाँ से आते हैं, रियल नंबर से आते हैं। कोई दर्द नहीं, यहाँ तक कोई दर्द नहीं। अगर मान लो इसमें फर्स्ट केस ले रहा हूँ, अगर मेरा x 0 हो गया, तो मेरे पास z बराबर क्या आ गया, आयोटा y आ गया। तो बताओ इसमें रियल वाला पार्ट क्या बन गया, z बन गया। जब भी रियल ऑफ z अगर 0 बन रहा है, क्या बोला मैंने, जब भी रियल ऑफ z अगर 0 बन रहा है, उसमें केवल और केवल फंक्शन z में केवल और केवल इमेजिनरी पार्ट बचेगा। जब भी तुम्हारे पास ऐसा कोई कंडीशन आए, तो यहाँ पर देखो कोई भी रियल पार्ट नहीं बचा। जब भी कोई भी रियल पार्ट ना बचे, वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी कहलाएगा। क्या बोला मैंने, जब भी मेरे हाँ पास इस वाले में कोई भी रियल पार्ट ना बचे, तो वो इमेजिनरी नंबर कहलाता है। तो मैंने कहा अब ये कैसा बन गया, इमेजिनरी बन गया, और ये प्योरली इमेजिनरी बन गया। इसमें कोई भी संशय नहीं है, कोई भी मिलावट नहीं। किसकी मिलावट नहीं है, रियल नंबर की। कोई दर्द। सही है। मान लो अगर धोखे से y0 बन जाता, तो अगर y0 बन गया, तो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया। इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया, तो हमेशा जब भी इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, तो वो प्योरली रियल कहलाएगा। अच्छा कोई दर्द। इसमें कोई भी रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट है नहीं है, तो ये प्योरली रियल। नोट डाउन हो गया, हो गया। क्लियर, आगे बढ़े। हाँ मैं अगर एग्जांपल दूं, z बराबर cos थीटा प्लस आयोटा 2 sin थीटा माइनस का इज प्योरली रियल, देन जनरल वैल्यू ऑफ थीटा विल बी। बोलो अगर ये प्योरली रियल है, तो कौन 0 होगा, cos थीटा। प्योरली रियल है, अरे सॉरी प्योरली रियल है तो वो 2 sin थीटा माइनस 1। तो इमेजिनरी ऑफ z 0 होता है। बात पकड़ में आ गई, मतलब 2 sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। तो sin थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/6 आ गई। लेकिन इसे जनरल सॉल्यूशन में जनरल सॉल्यूशन कितना होता है, थीटा बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा π/6। कोई दर्द नहीं है, उम्मीद है लिख लिया होगा। उम्मीद नहीं थी, नहीं लिखा था। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ z रियल और कॉम्प्लेक्स satisfies equation 1 plus z square up to z की पावर 17 is equals to 0 and 1 plus z square up to z की पावर 13 is equals to। नोट डाउन हो गया। अभी नहीं हुआ। क्या क्वेश्चन डिमांड कर रहा है ये बता दो बस। 1 plus z स्क्वायर
17 तक 0 प्लस क्वेश्चन की डिमांड बता दो बस। number of value of z complex satisfies equation। और z की वैल्यू बतानी है, इसे रियल या कॉम्प्लेक्स जो इन satisfies। दोनों को सेटिस्फाई करती है ना। और जेड क्या हो सकता है, रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। बोलो क्या करोगे। ये जीपी दिख रही है तुमको जेड में। दिख तो रही है। जीपी में नंबर ऑफ टर्म्स बोलो कितने हैं? 18 और दूसरे वाले में 14 बोलो सम ऑफ जीपी कितना होता है। ए इंटू में 1 माइनस आर की 1 पावर है, 1 माइनस माइनस जेड आर की की पावर पावर है 18 1। हाँ अपॉन में 1 माइनस जेड। कोई 1 दर्द। माइनस z और इसका क्या आएगा, 1 इंटू 1 माइनस जेड 1 की पावर प्लस 18 13 इक्वल टू अपॉन 15 अपॉन में 1 माइनस z। जेड। कोई दर्द है? यहाँ तक कोई भी उम्मीद होगी, दर्द नहीं होगा। ये किसके इक्वल गिवन है? 0 के इक्वल गिवन है। हाँ 0 के इक्वल यहाँ से 1 माइनस जेड की पावर 18 कितना बन जाएगा, 0। यहाँ से 1 माइनस जेड की पावर 14 कितना बन जाएगा, 0। तो ध्यान से देखो, जेड की पावर 14 माइनस का 14 इसको टू 1 बना, और जेड की पावर 18 इसको टू बना। मेरे को ऐसी जेड की वैल्यू बताओ जो इन दोनों को सेटिस्फाई करती हो। तो मैंने कहा यहाँ से आने वाली दो ही वैल्यू पॉसिबल है, या तो जेड की वैल्यू 1 हो जाए, या तो जेड की वैल्यू -1 हो जाए। अब अगर जेड की वैल्यू 1 हो जाए, जेड की वैल्यू -1 हो जाए, अब मेरे को बताओ जेड की वैल्यू 1 क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है सर। क्यों नहीं पॉसिबल है? जब भी मैं जेड की वैल्यू 1 यहाँ डालूंगा तो देखो सम कभी 0 आ ही नहीं सकता। मतलब ये वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है। वैल्यू कौन सी पॉसिबल है, ये वाली पॉसिबल है। तो जेड की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। -1 ओनली 1 वैल्यू ऑफ जेड इज पॉसिबल। नोट डाउन हो गया। 1 मिनट अभी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। 1 मिनट हो गया। भी बढ़ा जाए। हाँ हाँ हाँ। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। इफ जेड प्लस जेड की, 1 मिनट रुकना।
थोड़ा सा आगे पीछे हो लो, तुम्हारा एंट्री हो जाए। अरे अब सही हो गया है, पहले तो बहुत। हेलो। हाँ भाई, हेलो। हाँ। इसको सॉल्व किया? ओ हाँ, कर तो रहा हूँ ट्राई। हाँ। ट्राई कर रहा हूँ। क्या आंसर आया चारों में से? ओ, समझ समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर प्लस माइनस वन हो जाए जेड की वैल्यू तो उसको लिखते क्या है, प्लस माइनस रूट वन। हाँ, प्लस माइनस, वो प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस वन आ जाए तो उसको लिखते क्या है। क्या कह रहे हो? प्लस माइनस रूट, जैसे जेड की वैल्यू प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस वन आ जाए। देखो देखो, यहाँ से क्या आ रहा है, जेड प्लस जेड की कितना गिवन है? और जीरो, वो तो उसको कॉमन ले लिया ना। तो वन प्लस जेड स्क्वायर कितना आएगा? जीरो आएगा। तो यहाँ से जेड की हाँ। वैल्यू कितनी है? जीरो आई, और जेड स्क्वायर कितना आया? माइनस बी वन तो, आया। बी तो जेड की करेक्ट वैल्यू है, पहला ऑप्शन बी सही है। जेड की वैल्यू कितनी आई? प्लस माइनस रूट ओवर माइनस वन आ गई। तो जेड की हाँ। वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस आयोटा। अच्छा, इसको ऐसे लिखते हैं, प्लस कोई माइनस। दर्द है? तो अरे आयोटा बताया ना अभी, कितना होता है? रूट ओवर माइनस वन होता है ना। हाँ हाँ वही तो बना था। तो यहाँ से देखो हाँ। जेड कितनी वैल्यू आ रही है, बोलो। पहले वाले में रियल पार्ट कितना है जेड का? जीरो। दूसरे वाले में रियल पार्ट कितना है जेड का? ओ, इसमें कितना होगा? अच्छा हाँ, जीरो ही है भी। जीरो। इस वाले में कितना है? इसमें भी जीरो है। जीरो। तो आंसर कौन सा हुआ? बी। अरे वाह, अच्छा, वेरी गुड। अरे लिखने, अरे चलो ठीक है, हो जाए। क्या हो गया? कुछ नहीं। नोट डाउन नहीं हुआ था? कर लूंगा मैं। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n for which n plus iota n plus iota की पावर 4 इज इंटीजर। नोट डाउन हो गया? नंबर ऑफ इंटीग्रल नहीं, नंबर ऑफ इंटीग्रल। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n फॉर विच n प्लस आयोटा की पावर 4 कैसा है? जीरो। बेटा इंटीजर है, कहाँ नींद में बैठे हो तुम? और ये इंटीजर, सॉरी। जीरो। मर्जी आज जो बोल दो, दिमाग में चल रहा था, हो गया। सही बोल दिया, है ना? हम्म। चलो, क्या कह रहा है, डिमांड क्या रखी है इसने? n की वैल्यू एन प्लस निकालनी है। n वन, कैसा ठीक होना है। चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। कौन इंटीजर हो रहा है? n प्लस आयोटा का 4 इंटीजर हो रहा है। हाँ। प्लस वन। यही गिवन है। हाँ।
यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं। बोलो भाई एक्सपेंशन बोलो, बाइनोमियल पढ़ के आ रहे हो। एक्स प्लस वाई की पावर का एक्सपेंशन कितना होता है? 4C0 n की हाँ बोलो, पावर 4C0 ए की 0 पावर n माइनस का आर, याद आ रहा है कि खा गए। n की पावर 4 पावर 4 आ जाएगा, आयोटा की पावर 0 आ जाएगा, कोई दर्द। प्लस में 4C1 एन 4C1 की n पावर की कितना पावर आएगा, 3 आयोटा आयोटा की पावर 1 प्लस 4C2 एन की पावर कितना आएगा, स्क्वायर आएगा, आयोटा की स्क्वायर आएगा, प्लस का 4C3 एन का पावर 1 आएगा, आयोटा की पावर 3 आएगा, प्लस का 4C4 एन की पावर कितना आएगा, 0 और आयोटा की पावर 4। 0 क्या है, इंटीजर चाहिए। कोई दर्द यहाँ तक नहीं दर्द। अब बताओ 4C0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ से क्या बचा, एन की पावर 4 और प्लस का 4C1 की वैल्यू 4 होती है, आयोटा की वैल्यू आयोटा आ जाएगी तो 4n³ आयोटा आ जाएगा। और ठीक है 4C2 की वैल्यू 4×12/2, मतलब आ गया कितना, 6 और आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस का 6n² आ जाएगा सही बात है उधर। नहीं है और ये देखो यहाँ से देखो, ये कितना आएगा, 4C3 किसके इक्वल होता है, 4C1 के, तो 4C1 की वैल्यू 4 आती है और आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस का 4 आयोटा n आ जाएगा और प्लस का 4C4 1 होता है और n की पावर 4 आता है, तो ये तो 1 आ जाएगा। इसको टू क्या गिवन है, इंटीजर गिवन है। अच्छा अगर ये इंटीजर गिवन है तो इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट कैसा होगा, अरे इमेजिनरी पार्ट कैसा होगा, 0 जीरो होगा। इसका मतलब ये जो आ रहा है इसमें तो दोनों पार्ट गिवन है, देखो 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 ध्यान से देखो, रियल पार्ट सही कितना है, बात n की है पावर 4 है, माइनस का 6n² है और प्लस का 1 है ना। और इसका सही इमेजिनरी बात पार्ट है कितना है, 4n³ है, माइनस का 4n है, इतनी तो है। यस सर इसका इमेजिनरी पार्ट कैसा होना चाहिए, 0 जीरो होना चाहिए। इसका इमेजिनरी पार्ट है कितना, 4n³4n³ माइनस का माइनस 4 4n³ है 0, तो n की वैल्यू 1 आ 0 आ गई, 1 आ गई, -1 आ गई, तो नंबर आ ऑफ गई वैल्यू ऑफ n कितने आ गए, 3 आ गए। सही बात है कोई दर्द है, नोट डाउन हो गया। 1 मिनट अभी नहीं हुआ है अभी नहीं हुआ था अरे यार हटा दिया हो गया हो गया। सर अगला क्वेश्चन है, फाइंड f of 3 plus 2 iota if fx इक्वल्स टू x की पावर 4 माइनस का 4x³ प्लस का 4x² प्लस का 10x प्लस का 45। नोट डाउन हो गया। 4x² प्लस 10x प्लस पहले f(1) निकाल लें क्या इसके लिए क्या कह रहा, इसके लिए f(1) निकाल के देखें ये डायरेक्ट f(3 + t) हुआ बेटा 1 क्यों निकालना, मेरे से मांगा क्या है, अपने से तो ये मांगा है f(3 + 2 iota मांगा तो है। डायरेक्ट ये डाल दे यहाँ डाल दो और डाल के जैसे ही देखें डालोगे वैसे ही अपना मूर्खता का परिचय दे दोगे। सच में पक्का बता रहा हूँ, डाल के देख लो, इतनी पावर बढ़ा पाओगे। 3 + t 2 iota है ना, ऐसे या तो ऐसे कर लो, कोई दर्द नहीं, आंसर आ जाएगा फिर भी, लेकिन देर लगेगा, टाइम लगेगा, है ना। नहीं तो 3 + 2 iota को फिर सॉल्व कर लो कुछ हाँ अब सुनना, इसका सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड दिखा रहा हूँ, वही में ये लिख लिया पहला मेथड, नहीं नहीं लिखना ही नहीं है अच्छा नहीं लगेगा है ना। पहला मेथड तो ये कर सकते हो, लेकिन ये करना नहीं है, इसको लिख के काट देना है ना। सेकंड मेथड क्या है, जब भी तुम्हारे पास ऐसा गिवन हो और कोई भी फंक्शन गिवन हो और उस फंक्शन के इनपुट में 3 + 2 या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, अरे यहाँ छोड़ो, यहाँ कुछ भी होता, 3 + 2 आयोटा की जगह पर कुछ भी बैठा होगा, 4 + 2 आयोटा, 5 + 2 आयोटा, 6 + 2 आयोटा, कुछ भी बैठा होता, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं करता क्या उसको, जब भी तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन आए और पॉलिनोमियल की वैल्यू मांगी जाए तो सर करना क्या है, जो अंदर डलवा रहा है 3 + 2 आयोटा उसी को x मान लो पहले तो मैंने कहा मान लिया भाई, पकड़ना थीम पकड़ना, x के लिए क्या मानी, 3 + 2 आयोटा। तो जरा ध्यान से देखो, x - का 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 आयोटा के इक्वल आ जाएगा। मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूंगा सर, स्क्वायर करके मैंने कभी दिखाता हूँ, x - 3 का स्क्वायर आ जाएगा, इसको टू में माइनस का 4 आ जाएगा, तो यहाँ जब मैं इसकी स्क्वायर की ओपनिंग करवाऊंगा तो x² प्लस का 9 आ जाएगा और माइनस का 6x आ जाएगा और इधर आ जाएगा तो प्लस का 4 आ जाएगा। यहाँ से देखो x² माइनस का 6x
प्लस का 13 किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। यहाँ तक तो कोई, इस रिजल्ट का अपन प्रयोग करेंगे यहाँ पे। सर कैसे करोगे, मैंने कहा इसको अगर अपन इसमें डिवाइड करके देख लें, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 13, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, सर किस में डिवाइड करोगे, जो गिवन है। सर क्यों डिवाइड करोगे, मैंने कहा अभी दिखाता हूँ। एक्स की पावर 4 माइनस का 4x क्यूब और प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 45, इसका जब डिवाइड करूंगा तो पहले मल्टीप्लाई कराऊंगा। अरे सर मेरा एक मिनट सर, हाँ बोलो। मेरे एक यही डाउट था। अच्छा वो क्या एक क्या ले लिया, ये डिवाइड में डिवीजन कैसे करते हैं? डिवीजन नहीं आता। अरे आता तो है लेकिन समझ में नहीं आता जब मैं इंटीग्रेशन भी पढ़ रहा देखो था। देखो, ये इतना तो लिखना ही आता होगा, यहाँ तक तो क्लियर है ना, जहाँ तक अपन ने लिखा है अभी। हाँ ऐसा आता आता अब है। सुनना, मेरे को बताओ एक्स स्क्वायर है ये पहला टर्म, हम्म। मेरे को एक्स पर 4 तक पहुंचना है, तो मैं किसका मल्टीप्लाई, देखो जब भी डिविजन करना हो हमेशा पहले टर्म को पकड़ो, पहले टर्म से जो कंडीशन बनानी है वहां तक पहुंचो। कैसे ही पहुंचना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने कहा मेरे को पहुंचना है एक्स पर 4 तक, और मेरे पास एक्स स्क्वायर पड़ा है, तो एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई कराऊं कि मैं एक्स पर 4 तक पहुंच जाऊंगा। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करवा दो, पहला तो करवा दिया। करवा दिया। और जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई करवाया, ये कितना दे देगा, एक्स की पावर 4। अच्छा मल्टीप्लाई किससे हो रहा है ये एक्स स्क्वायर, अब ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, इससे? पूरे से अच्छा पूरे मल्टीप्लाई से, होगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया एक्स आगे स्क्वायर समझ में आ गया। 4 माइनस कितना बनेगा, 6x क्यूब सिक्स बनेगा, एक्स क्यूब प्लस का 13x स्क्वायर। यहाँ तक कोई समझ दर्द। गए और समझ जैसे ही गए। इतना लिखो, जो निगेटिव जो नीचे लिखा है ये प्लस में है तो माइनस चिपका दो, ये माइनस में है तो ये प्लस चिपका दो, ये प्लस में है तो माइनस चिपका दो, कोई दर्द। नहीं है। और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये कट गया। कोई हाँ हाँ, ये प्लस का 6x क्यूब है, ये माइनस का 4x क्यूब है, तो 2x क्यूब बचा। सही बात। और ये माइनस 13x स्क्वायर, ये 4 है तो माइनस का 9x स्क्वायर बचा। सही बात। और जैसे इतना बचेगा अगला वाला नीचे उतार दो, तो ये प्लस का 10x नीचे आ जाएगा। हम्म। यहाँ तक कोई दर्द है। और प्लस का 45 पूरा लिख लूं। हाँ। अब बताओ मेरे को अगला कहाँ तक पहुंचना है, 2x तक क्यूब पहुंचना है। मेरे पास पड़ा क्या है, एक्स स्क्वायर तो कितने का मल्टीप्लाई करवाऊं, एक का। 2x का। अच्छा 2x का हाँ। अरे 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 अभी भी दर्द है, नहीं है। पक्की बात है ना। हाँ 2x का, यहाँ तक कोई दर्द। जैसे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना बनेगा, 2x क्यूब बनेगा, बन जाएगा। माइनस का 12x स्क्वायर बनेगा, बनेगा हाँ। और प्लस का प्लस 26 का बनेगा। 20 क्या करोगे, ला जाऊं, माइनस प्लस माइनस कट गया, 12 से 9 गया, 3x स्क्वायर 3x और स्क्वायर माइनस अब 16 पे और 16। यहाँ तक कोई दर्द, 45। अब बताओ अगला वाला किससे मल्टीप्लाई करवाओगे, 3 से प्लस के 3 से। करवा दो, हाँ तो कितना मिल जाएगा, 3x स्क्वायर मिल जाएगा, मिल गया, ठीक है ठीक माइनस का है। 18x मिल जाएगा, प्लस का 39 मिल जाएगा, प्लस माइनस ये कट गया। यहाँ से कितना बचा, 2x बचा। यहाँ से कितना बचा, 45 से 9, तो प्लस का 6 बचा। हाँ ये देखो, क्या मैं फर्दर अब डिवाइड कर सकता हूँ, नहीं, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि अब तो ये कैसे हो जाएगा? कभी भी कोई भी ऐसी क्वांटिटी है ही नहीं जिससे मल्टीप्लाई करोगे मेरे को x दे दे, क्योंकि यहाँ पर जो पावर थी वो अब पावर कम हो गई इससे। हाँ बात पकड़ में आ गई, तो अब अंदर नहीं जाऊंगा। तो मेरे को मालूम चला कि मैं इस क्वांटिटी को कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना। एक्स की पावर 4 माइनस का 4x क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इंटू दिस प्लस का दिस। अरे 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 याद आ रहा है, 10 को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ 39 में, तो 3 बार जाएगा, हाँ 30 बचेगा, 9 बचेगा, तो 39 को मैं कैसा लिखता हूँ, 10 3 इंटू इंटू 10 प्लस का प्लस 9 लिखता हूँ। हाँ तो मैं इसको दिस इंटू दिस प्लस दिस लिखूंगा, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 3 इंटू में कितना आएगा, इंटू में कितना आएगा, एक्स स्क्वायर 2 माइनस का में एक्स 6x स्क्वायर प्लस का माइनस 7 एक्स प्लस और 3 प्लस में कितना आएगा, 2x प्लस 2x प्लस 6। 6। और जरा ध्यान से देखो, मेरे पास जो वैल्यू निकालनी थी इसको अपन ने लिख लिया इन दोनों के फॉर्म में, यही तो मेरा fx था। और मेरे को यहाँ से एक बात मालूम चली कि इसकी वैल्यू कितनी है, 0। तो अच्छा यहाँ मैं 0 डालूंगा जैसे ही, तो मेरे पास ये पूरी क्वांटिटी 0 बन गई। बन गई। तो मेरे पास fx कितना आ गया,
2x प्लस 6 2x+6 और किसकी वैल्यू डलवाई थी 3+2 आयोटा। 3 अब प्लस 2 आयोटा। हाँ 6+6 12 आ जाएगा और प्लस का 4 आयोटा। तो सर करना क्या है इसमें, देखो थीम पकड़नी है। थीम सबसे पहले जो गिवन है उसको x मान लो, स्क्वायर कर दो। स्क्वायर एक रियल पार्ट को इस तरफ ले आओ, स्क्वायर कर दो। यहाँ से जो कंडीशन आएगी उस कंडीशन से उस गिवन इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, और डिवाइड करने के बाद जितना रिमाइंडर आएगा वही fx के इक्वल हो जाएगा। बात पकड़ में आई। आ गई। और उस fx में x की वैल्यू डाल देना। बात पकड़ में आ गई। हाँ बस अब इसको लिखने दो सर। कोई दर्द? नहीं